जी दोस्तों, वेलकम टू जीएनबी न्यूज। नजर डालते हैं अब तक ब्रेकिंग न्यूज पर। लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने दी आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, शर्तें लागू। पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कोरोना अपडेट। राजस्थान में 2000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। एमपी में 1800 से अधिक केस। राजस्थान में कोरोना वायरस कोविड-19 के 2000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 1800 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1600 मामलों की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से 775 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 24,506 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 5,063 लोग ठीक हो गए हैं। 18,668 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। पिछले 24 आवर्स में 1429 मामलों की पुष्टि हुई है और 57 लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। लॉकडाउन में सुधरी दिल्ली की हवा। चीन के वुहान में फिर 2019 के हालात। दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक भारत की राजधानी दिल्ली में पर्यावरण के लिहाज से जबरदस्त परिवर्तन देखा जा रहा है। पिछले कई सालों में दिल्ली की हवा इतनी साफ कभी नहीं रही। हालांकि यह सकारात्मक परिवर्तन एक नकारात्मक कारण के चलते आया है और वो है कोरोना वायरस का वैश्विक प्रकोप। कोविड-19 के कारण कई देशों में लॉकडाउन के कारण वाहनों का शोर थम गया है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं गायब है। इसके कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन हमारे सामने चीन का उदाहरण है जो बताता है कि यह सुधार केवल अस्थायी होगा। लॉकडाउन खुलेगा तो यह सकारात्मकता फिर धुएं का आवरण ओढ़ लेगी और प्रदूषण फिर चरम पर होगा। वुहान फिर पुरानी राह पर। वुहान जहां पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई और इसका प्रकोप बड़े पैमाने पर देखा गया। अप्रैल में यहां जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है और अब नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर एक बार फिर 2019 के स्तर की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। ब्लाइंड फेथ। वज्रपात में घायल युवती को इलाज के बजाय ढक दिया गोबर में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कुछ लोग अज्ञानता और का एक मामला जशपुर जिले के कोतबा क्षेत्र में तब सामने आया जब पता चला कि वज्रपात से घायल युवती को इलाज कराने के बजाय गोबर से ढक दिया गया। हालांकि बाद में गड्ढे से निकालकर उसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। नहीं संभले तो अहमदाबाद में मई तक हो जाएंगे 8 लाख संक्रमित। नगर निगम आयुक्त। अहमदाबाद में स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। अहमदाबाद में अगर कोरोना संक्रमण यूं ही बढ़ता रहा तो मई अंत तक वहां पीड़ितों की संख्या 8 लाख हो सकती है। नगर निगम आयुक्त विजय नेहरा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या अहमदाबाद में सबसे ज्यादा है। यहां कुल मरीजों में से 1459 अब भी संक्रमित है और 75 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 105 अन्य की सेहत में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया, फिलहाल अहमदाबाद में संक्रमितों की संख्या 4 दिनों में दूनी हो जा रही है। अगर यही दर जारी रहा तो 15 मई तक शहर में संक्रमितों की संख्या 50,000 व 31 मई तक 8 लाख हो सकती है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। अपंग भी बनाता है कोरोना वायरस। बुजुर्गों का रखना होगा खास ध्यान। कोरोना जानलेवा तो है ही, शरीर के अंगों पर लकवे का कारण भी बन रहा है। एक शोध के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर के कई अंगों पर हमलावर है। श्वसन और पाचन तंत्र के अलावा यह तंत्रिका तंत्र पर भी अटैक कर रहा है। स्थिति यह है कि बुजुर्ग मरीजों को यह लकवाग्रस्त कर देता है। ऐसे में उम्रदराज लोगों का विशेष ध्यान रखना होगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. गर्ग के मुताबिक कोविड-19 बीमारी के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर हो रहे दुष्प्रभावों के अब तक प्रमाणिक तथ्य नहीं थे। वहीं 10 अप्रैल को जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शोध प्रकाशित हुआ। चीन के वुहान में भर्ती 214 गंभीर मरीजों पर स्टडी हुई। इसमें 78 मरीजों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया गया। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। आज से शुरू होगा रमजान का महीना और रखे जाएंगे रोजे। पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को चांद दिखाई दिया है। अब शनिवार से मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार से लोग रोजा रखना करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा कि रमजान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। यह पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। सरकार आर्थिक पैकेज पर कर रही काम। उद्योग जगत की जल्द घोषणा की मांग। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना वायरस और इससे निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग जगत अर्थव्यवस्था के चक्के को तेज चलाने और लक्ष्य बढ़ाने को तैयार है, लेकिन उसका मानना है कि केंद्र सरकार से बड़ी मदद व सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा।
मदद भी तत्काल चाहिए। फिक्की, सीआईआई की जैसे उद्योग संगठनों का कहना है कि आर्थिक मदद में जितनी देर होगी, बंद पड़े कल कारखानों को पुनः शुरू करने की रणनीति बनाने में उतना ही विलंब होगा। उद्योग जगत खास तौर पर मार्च से मई 2020 के दौरान अपने कर्मियों को वेतन देने में मदद मांग रहा है। ऐसी मदद कई देशों ने अपने उद्योगों को दी है। भावी पैकेज पर असमंजस उद्योग जगत की चिंता का कारण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा, छोटे व मझोले उद्यमों के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव पीएमओ भेजा गया है। उधर वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने भी पैकेज का खाका तैयार किया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय के मुताबिक सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम लॉकडाउन से रोजाना 40,000 करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं, बल्कि 4 करोड़ लोगों के रोजगार को लेकर भी खतरा है। ऐसे में स्थिति जितनी जल्दी साफ हो वह बेहतर होगा। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। एमएसएमई को 5% पर 1 करोड़ तक का लोन, कर्ज के लिए नहीं देनी होगी कोई गारंटी, मात्र 48 घंटे में मिल जाएगा कर्ज। कोरोना से जंग में इस्तेमाल होने वाले सामानों के उत्पादन के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई को मात्र 5% की ब्याज दर पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दे रहा है। कर्ज लेने के लिए एमएसएमई को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इस कर्ज के लिए सिडबी कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ले रहा है और प्री पेमेंट करने पर भी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सीआईएमएसएमई और दैनिक जागरण की तरफ से शुक्रवार को आयोजित एमएसएमई की ऑनलाइन पाठशाला में सिडबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिडबी के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के उत्पादन के साथ इनसे जुड़ी सेवा मुहैया कराने वाली सभी एमएसएमई के लिए यह कर्ज उपलब्ध है। इन उत्पादों में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, दवाइयां जैसी चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। लघु उद्यमों का सरकारी बकाया चुकाने के लिए बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। गडकरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ साथ एमएसएमई के बकाया भुगतान को चुकाने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का फंड देगी। गडकरी ने कहा कि उन्होंने कोष बनाने की योजना तैयार कर ली है। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा, हमने 1 लाख करोड़ रुपए का कोष बनाने का निर्णय किया है। हम इस कोष का बीमा कराएंगे और सरकार इसका प्रीमियम जमा करेगी। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। बिल्डर्स को मौजूदा परिस्थिति में 66,000 करोड़ के घरों को बेचने के लिए करनी चाहिए छूट की पेशकश। अनारॉक प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म एनारॉक ने शुक्रवार को कहा कि 7 बड़े शहरों में बिल्डर्स करीब 66,000 करोड़ की तैयार हाउसिंग यूनिट्स लेकर बैठे हुए हैं। एनारॉक ने इन बिल्डर्स से कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने तैयार स्टॉक को बेचने के लिए वे ग्राहकों से डिस्काउंट की पेशकश करें। एनारॉक के अनुसार देश के 7 बड़े शहरों दिल्ली एनसीआर, मुंबई महानगरीय क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में मार्च तिमाही के अंत तक 78,000 बिना बिके हुए तैयार फ्लैट्स थे। इन यूनिट्स की कीमत 65,950 करोड़ रुपए है। एनारॉक के अध्यक्ष अनुज पुरी ने कहा, डेवलपर्स को उनकी होल्डिंग कैपेसिटी और वित्तीय संकट के आधार पर अनसोल्ड इन्वेंट्री के बारे में सोचकर निर्णय लेने की जरूरत है। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। अक्षय तृतीया ऑनलाइन गोल्ड खरीदने से पहले ये 5 बातें जान ले। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यह त्योहार इस बार 26 अप्रैल को है। लॉकडाउन होने के कारण ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए यह अक्षय तृतीया फीकी ही रहने वाली है। इसके बावजूद कुछ ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ऑफर्स दे रहे हैं। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे ऑनलाइन खरीदना होगा, क्योंकि देश भर के सर्राफा बाजार बंद है। ऑनलाइन आप इन तरीकों से सोना खरीद सकते हैं: डिजिटल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB, फिजिकल गोल्ड बिस्कुट। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। मारुति जीरे को टक्कर देने आ रही है टाटा की नई गोशाक सब -4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान। मारुति जीरे सब -4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान में बिक्री के मामले में सबसे आगे रही है और इसी सेडान को टक्कर देने के लिए भारतीय बाजार में Hyundai और टाटा टिगोर और होंडा अमेज जैसी कई गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि टाटा की गाड़ियां इन दिनों अपने लेटेस्ट डिजाइन और दमदार इंजन के चलते काफी तेजी से प्रतिक्रियाएं हासिल कर रही है। कंपनी के पास इस वक्त लेटेस्ट डिजाइन वाली गाड़ियों में हैरियर, एल्ट्रोस, टियागो और टिगो मौजूद है। इसके साथ ही कंपनी अब टाटा ग्रेविटिस को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो कि बिल्कुल नई है और यह हैरियर पर आधारित होगी, पर इसमें 7 सीटें दी जाएंगी। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। फेसबुक पर एक साथ 50 लोगों से करे अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग। नया फीचर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक की ओर से एक नया वीडियो चैट फीचर मैसेंजर रूम्स रोल आउट किया जा रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स चैट रूम्स तैयार कर सकेंगे और उनमें एक साथ ढेर सारे लोग वीडियो चैटिंग का हिस्सा बन पाएंगे। फेसबुक का कहना है कि मैसेंजर रूम्स फेसबुक मैसेंजर में ही क्रिएट किए गए हैं और इन्हें न्यूज फीड या अलग अलग ग्रुप्स और इवेंट्स में शेयर किया जा सकेगा। मैसेंजर रूम क्रिएट करने के बाद एक रूम में 50 यूजर्स तक वीडियो चैट का हिस्सा बन पाएंगे। खास बात यह है कि जो लोग फेसबुक यूजर नहीं है वे भी वीडियो चैटिंग रूम्स ज्वाइन कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक चैट रूम कितनी देर तक ओपन रहेगा। फेसबुक ने बताया कि किसी मैसेंजर रूम को होस्ट करने वाले यूजर के पास सभी कंट्रोल्स होंगे और वह जरूरत के हिसाब से रूम को लॉक या अनलॉक कर पाएगा। नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज देखिए। वेदर अलर्ट 25 अप्रैल शनिवार को अनेक राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। देखें सूची। इस साल मानसून को लेकर आज चिंताजनक खबर सामने आई है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इसके जरिए वापस लौट कर आ सकता है। हालांकि अभी मानसून भी दूर है और कोरोना संक्रमण चरम पर है। ऐसे में मौसम का अनुकूल रहना बहुत जरूरी है। गर्मी के इस दौर में बढ़ते तापमान के बीच कई राज्यों में बारिश हो रही है।
आगे का यह अनुमान है कि 25 अप्रैल शनिवार को देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। यहाँ देखें इन राज्यों 5 के नाम। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिण हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिण तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की उम्मीद। प्यारे दोस्तों, आप मुख्य समाचार देख रहे हैं जीएनबी न्यूज चैनल पर। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज मिलता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर। जी दोस्तों, आप अपना और पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही हाजिर होता हूँ ब्रेकिंग न्यूज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।